एक खाली जगह पर एक बहुत ही बड़ा घर था। वह घर रास्ते के सामने था और उसके आसपास कोई भी घर नहीं था। दूसरे गांव के लोगों का मानना था कि उस घर में एक भूत है। एक रात दो लोग दारू पीकर ट्रक चला रहे थे। वह ट्रक बहुत तेज रफ्तार से जा रहा था और वे इतनी रफ्तार से चला रहे थे कि रास्ते के किनारे कंकाल पड़े थे, वह भी उनको दिखाई नहीं दिए। उनका ट्रक उस बड़े घर के सामने आकर बंद हो गया। वे दोनों ट्रक से बाहर निकलकर ट्रक की जांच करने लगे। तभी एक बड़े बालों वाला आदमी जिसके कपड़े पर खून था, ट्रक के पीछे एक तलवार लेकर खड़ा था। वह आदमी तलवार को उठाता है और उन दोनों को मार डालता है। फिर वह अपने घर के अंदर चला जाता है। 5 महीने बाद एक बड़े गांव में विवान नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन वह अपने दोस्त के घर गया। वहां पर विवान, आर्यन और सिया सोफे पर बैठकर किसी सुनसान डरावने घर में रहने का तय करते हैं। वे सभी एक कार से जाने का फैसला करते हैं। वे तीनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। कार में गाना बजा रहे थे और सभी बहुत खुश थे। रात होने को आ गई और वे अभी भी बाएं रोड ही थे। वे उसी रास्ते से जा रहे थे जहां वह घर आता है। कार फुल स्पीड से हाईवे रोड पर जा रही थी और रास्ते के किनारे पर कंकाल पड़े थे। उनकी गाड़ी उस घर के सामने से थोड़ी दूर पर आकर खराब हो जाती है। विवान, आर्यन और सिया गाड़ी के बाहर उतर जाते हैं। आर्यन बहुत देर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आर्यन ने विवान और सिया से कहा, गाड़ी आज ठीक नहीं हो सकती, हमें आज रात उस घर में रुकना पड़ेगा। सभी मान गए और घर के अंदर चले गए। जैसे ही वे तीनों घर के अंदर गए तो देखा कि दीवारों पर खून था और घर अंदर से बहुत बड़ा था। तीनों दोस्त घर को देखने के लिए अलग अलग कमरों में जाने लगे। सिया जिस कमरे में गई वहां पर एक आदमी था जिसके लंबे बाल थे, कपड़ों पर खून था और हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। सिया जोर से चिल्लाई और जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उस आदमी ने उसके पीठ में तलवार घुसा दी और उस लड़की को छुपा दिया। आर्यन और विवान एक खूनी सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। आर्यन ने विवान से कहा, बहुत समय हो गया लेकिन सिया अभी तक नहीं आई, वह क्या देख रही होगी। दोनों उसे ढूंढने के लिए अलग अलग कमरों में जाने लगे। विवान उसी कमरे में गया जहां सिया गई थी। जैसे ही उसने दरवाजे खोले, वहां पर एक बड़े बालों वाला आदमी था जो कटोरे में खून पी रहा था। विवान जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। तभी वह बड़े बालों वाला आदमी भी उसके पीछे दौड़ने लगा। विवान जल्दी से आर्यन के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और आर्यन को सब कुछ बता देता है। वह दोनों बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, हमारी मदद करो, वे प्रार्थना करते हैं। आर्यन और विवान खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। उसी समय वह बड़े बालों वाला आदमी जिसके कपड़े पर खून था और उसके चेहरे पर चाकू के निशान थे, अपने हाथों में तलवार लेकर कार के पास आता है। कार के अंदर विवान और आर्यन बहुत डरे हुए थे। उन्होंने सही मौका देखकर उसे घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। उस बड़े बालों वाले आदमी के पास घर की चाबी थी, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। आर्यन और विवान ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और घर से बाहर भाग गए और रोड पर दौड़ने लगे। वह दोनों उस घर से बहुत दूर आ चुके थे। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। वे रोड पर बैठ गए। तभी वहां से एक बहुत बड़ा ट्रक गुजरता है और वे दोनों उस ट्रक को रोकने का इशारा करते हैं। ट्रक रुकता है और उसमें से वह बड़े बालों वाला आदमी जिसके कपड़े पर खून था और हाथ में तलवार थी, उतरता है और विवान का सिर काट डालता है। फिर वह आर्यन को भी मार डालता है। वह बड़े बालों वाला आदमी कहता है, सब्सक्राइब टू माय चैनल। समाप्त।